जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमने इस सेशंस में आज से जो कि एनसीईआरटी साइंस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के आपके जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो एकदम फाउंडेशनल लेवल का दोस्तों, एकदम जीरो से बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक का पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हम अपना चैप्टर्स क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। देखिए दोस्तों, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि अम्ल सबसे पढ़े। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला हमारा क्या है दोस्तों कि अम्ल क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल भी जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अम्ल क्या होते हैं? बे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अम्ल अम्ल किसे कहेंगे दोस्तों? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल बोलते हैं। दोस्तों अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? लेटिन। और उस लेटिन शब्द का नाम क्या है? एसिड्स नाम है। क्या है? एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा या सोर। ठीक है दोस्तों, यानी जो अम्ल है उसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बोलेंगे एसिड से। तो एसिड्स कैसा शब्द है? तो बोलेंगे लेटिन शब्द। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलेंगे खट्टा, या इंग्लिश में बोलते हैं सोर। ठीक है दोस्तों, सोर। दोस्तों जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सारे के सारे वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या? नींबू है। ठीक है दोस्तों, नींबू है, संतरा है, इसी और भी आप ले सकते हैं। नींबू, संतरा, आंवला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सारे के सारे किस में आते हैं? अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला पढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों एक साइंटिस्ट थे आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या किया? आर्हीनियस ने क्या अम्ल के बारे में क्या बताया कि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिसे हम चख के नहीं बता सकते। तो कैसे पता चला दोस्तों? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जो कि पेट के अंदर होता है दोस्तों, इसको चख के नहीं बता सकते। बे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? आर्हीनियस ने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर घुलकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, H+ देते हैं। तो आर्हीनियस के अनुसार क्या था दोस्तों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर घुलकर केवल कैसे आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आर्हीनियस के अनुसार क्या हुआ दोस्तों? इन्होंने ये कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर घुलकर केवल कैसे दे? H+ आयन दे दोस्तों। कैसा आयन दे? H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? H+ आयन देते हैं, और इसके अतिरिक्त इसके अलावा कोई भी धनायन नहीं देते, वे अम्ल कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये किसने कहा? तो बोलेंगे आर्हीनियस ने कहा। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दोस्तों, HCl। दोस्तों देखिए कितनी मेहनत की गई है आप लोग के लिए। HCl, तो जो HCl जब हम वियोजित करेंगे तो ये H+Cl- में जो कि क्या होगा? वियोजित होगा। वियोजित होने के बाद H+ देगा और Cl- देगा। तो ये Cl जो क्लोराइड आयन है और H+ जो मेरा हाइड्रोजन आयन है, तो जो अम्ल वियोजित होकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। ये किसने कहा? आर्हीनियस ने कहा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे और भी एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों। एक है नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, HNO3। तब जब इस नाइट्रिक अम्ल को वियोजित करेंगे तो H+NO3 के पावर माइनस ये। ठीक है दोस्तों, ये नाइट्रेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन दोस्तों। तो जो अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं जो कि उन्हें क्या बोलते हैं? ये अम्ल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। दोस्तों एक है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जब आप जो कि वियोजित करोगे तो H+SO4 2 माइनस में यानी सल्फेट आयन में ये टूटेगा दोस्तों। तो ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों? जो भी ये देखिए दोस्तों हमारे हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? अम्ल है दोस्तों। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और प्लस ये है हमारा साइनाइड आयन। आयन क्यों? क्यों माइनस या प्लस चार्ज को ही हम आयन बोलते हैं। तो इसने भी H+ आयन दिया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा जो कि क्या है? अम्ल है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, CH3COOH। दोस्तों ये इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये जो कि H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और CH3COO माइनस में टूटेगा दोस्तों। एसिटिक अम्ल हमारा एक दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन आयन, दोस्तों हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। यानी दोस्तों जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं वो जलीय रूप में जो कि एक आपके स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। यह जल के अणु से, कौन, जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यानी जब हाइड्रोजन आयन जल के अणु से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के जो आयन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं वो जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि दोस्तों इसी में सब कुछ देखिए आपको विस्तार से बताया जा रहा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। क्या लिखा है कि अम्ल बे पदार्थ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट आप जरूर पढ़ के जाएंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कैसे विलयन में, जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे HCl जो है जल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन और Cl-, HNO3 हमारा अम्ल है, ये प्रबल क्षारक भी कहलाता है दोस्तों इसको। ये H2O से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा। H2SO4 भी जो कि हमारे जल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन देगा। तो आप ये क्या कहेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या जो कि जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, H3O+ आयन देते हैं। इन्हें भी हम क्या बोलेंगे, जो कि ये कहेंगे आप अम्ल बोलेंगे। आगे दोस्तों है, आगे हमारा जो दोस्तों क्या रहेगा, आगे देखिए, आगे अगला पॉइंट है, ये आपके लिए एक छोटा ट्रिक्स बनाया गया दोस्तों। आई होप कि आपको आता होगा, लेकिन बट तब भी आप समझ लीजिए। देखिए एसिड के बारे में बात हो रही है। एक याद कर लीजिए ABR दोस्तों। ABR का A फॉर एसिड होता है दोस्तों, और B फॉर ब्लू और R फॉर रेड। यानी अम्ल क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को यानी नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है दोस्तों। ये इंग्लिश में, और हिंदी में याद करना तो अनीला। अ से अम्ल, नी से नी और ला से लाल। यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या करता है दोस्तों, लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, एक बार थोड़ा सा विस्तार से प्रूफ हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं और फिर इसके बाद सेशन को एंड करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों इसमें दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। क्या होता है दोस्तों कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका नाम एसिड है। एसिड जिसका अर्थ ये होता है कि जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है दोस्तों, जैसे नींबू, संतरा, आंवला और भी चीज जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं आपके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, इनके अनुसार क्या था दोस्तों कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कैसे कैसे विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अम्ल कहते हैं। और इसके H+ आयन के अलावा कोई अतिरिक्त धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है वो H+ Cl- में टूटा दोस्तों। दोस्तों आप फेयर कॉपी जरूर बनाएं और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें। आगे दोस्तों है कि ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स है, नाइट्रिक अम्ल H+ NO3-, H2SO4 हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें भी हम अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है ये हमारा जो कि इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए कि CH3COO हमारा दुर्बल अम्ल होता है। और क्या क्या दोस्तों कि जो हाइड्रोजन आयन है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, यह जल के अणु से संयोग करते हैं और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अगला पॉइंट है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल कैसे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए दोस्तों, आप इसे पढ़ लेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों देखिए
ये वाला पॉइंट कि जो ट्रिक में इसमें आपको ट्रिक बनाया दोस्तों, क्या जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को, यानी ब्लू लिटमस पेपर कैसा करता है, लाल करता है। यानी अम्ल क्या करता है दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन यहीं तक रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।